हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ आपके साथ नई कविता लेकर। इसका नाम है दादी माँ का परिवार, तीसरा लेसन है। इसके लेखक हैं रमाकांत कांत। आइए उनका परिचय करवाते हैं। जन्म 25 अक्टूबर 1949, खंडेला, उत्तर प्रदेश। खंडेला में हुआ था इनका जन्म 1949 में 25 अक्टूबर को। रचनाएं हैं इनकी एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। परिचय रमाकांत कांत जी रचना सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में आकर्षित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने ये बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। एक छोटे से घर में बूढ़ी दादी माँ थी, वो अकेले रहती थी। वो निपट अकेली थी। वो अकेली रहती थी एकदम। फिर भी घर आबाद था, फिर भी घर चहल पहल से भरा हुआ था। रोज़ सुबह दादी माँ उठती, रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती थी। घर बुहारती संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती। रोज़ सुबह उठती, अपना आंगन बहारती, संवारती और खाना धरती पे बैठकर खाना बनाती और खाती। परिवारजनों से बतियाती, अपने जो परिवार वाले थे उनसे बतियाती। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि जब ये निपट अकेली थी तो ये अपने परिवारजनों से कैसे बतियाती, तो आगे पता चलेगा। रात होती सो जाती, दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फूल फल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। अब दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फूल फल रहे थे। अब परिवार की कहानी शुरू होती है। दादी माँ थी समझदार सयानी, घर में समझदार सयानी थी। दादी माँ समझदार थी, सयानी थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था। उस पर एक घोंसला बना हुआ था, जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हैं। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। अब घोंसले में रहती थी चिड़िया और वो दादी माँ की सखी थी, संगिया थी, उन्हीं से बतियाती थी। अब आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे कि इनका परिवार कौन था। चिड़िया का नाम था नीलू था। उन चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बहारती, नीलू फुदकती चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। मतलब अब सुबह उठकर जब आंगन बहारती दादी माँ, तो नीलू चिड़िया उठकर वो पूरा फुदकती थी और चिचियाती थी, अपनी भाषा में दादी माँ से बात करती थी। एक और थी दादी माँ की साथी, चिंकी चूहिया थी। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखो चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती, दिन भर वो घर में दौड़ती रहती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। ये दादी माँ की दीन दुनिया थी। एक मिनट दोस्तों, हाँ, ये थी दादी माँ की दीन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। अगर वो लोग खुश रहते तो दादी माँ भी खुश रहती। दादी माँ हुई कभी उदास तो वो भी न रहती थी सुखी। अगर दादी माँ कभी उदास हो गई तो चिड़िया और चूहिया भी नहीं रहती थी खुशी। ठंडी का दिन था, ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए अपने। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे। उन अंडों में से 2 बच्चे निकले जो नन्हे थे, बहुत अच्छे थे, क्यूट थे। टीनू मीनू नाम निकाला। टीनू मीनू उनका नाम पड़ा। सबने मिलकर उनको बड़ा किया, पाला पोसा।
चिंकी को 2 बेटों का उपहार मिला। ये चिंकी जो चूहिया देख रहे हैं आप, इसको 2 बेटों का उपहार मिला। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भोले। अब उसके बेटों का नाम था चुस्कू मुस्कू और वो बहुत भोले थे। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उसने उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। उनसे अपना मन बहलाती थी और स्नेह प्यार से उनको दुलारती थी। रोने लगे तो पुचकारती, रोते थे तो पुचकारती थी, मतलब मनाती थी उन लोग को। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। चारों बच्चे घर में दौड़ते रहते, हंसते खेलते और खाते गाते। हंसते रहते, खेलते रहते, खाते गाते। खेल खेल में वह लड़ भी पड़ते, खेल खेल में लड़ाई भी कर लेते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान रखो, सब मिलकर रहा करो, सब एक साथ मिलकर रहा करो। तब ही तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। अब सब हंसी खुशी से थे, सब अच्छे से थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब दिन मज़े में चल रहे थे। तभी और दादी माँ उनको एकता के लाभ बताती थी कि ये लाभ है। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़ियाएँ भी थे उसके साथ। खलिहान में धान उगे हुए थे। रात उसके खेत में, मतलब खलिहान था, वहाँ पर धान उगे हुए थे। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस लेसन का 2 पार्ट बनाकर हम लोग पढ़ेंगे। पहला पार्ट ये है और सेकंड पार्ट मैं डालूँगा बाद में, कुछ 1-2 दिन बाद मैं डाल दूँगा सेकंड पार्ट, नहीं तो आज ही डाल दूँगा। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। मुनमुन थी, एक ध्यान आया उसको। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है। घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। घोंसले में कोई भी नहीं है और वह खाली है घोंसला। घर जाने की विदा ली कि अब मैं जा रही हूँ घर। सबको टाटा बाय बाय बोल दिया। अब वह उड़ने के लिए हुई। जब वो उड़ना चाही, बेचारी उलझ कर रह गई, मतलब फंस गई बेचारी। अरे मैं फंस गई, वो बोली कि अरे मैं फंस गई। वह चिल्लाई। नीलू उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी, मतलब नीलू थी, उसने भी उसकी पुकार सुनी और दूसरे जो चिड़िया थी उन्होंने भी उसकी पुकार सुनी, बात सुनी उसकी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी, शायद जा नहीं पाई वो। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचियाकर चिल्लाई। बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए की जाल में फंस गए हैं। बहुत तेरे यत्न किए, बहुत प्रयत्न किए, बहुत चीज़ें इस्तेमाल की, बहुत तरीके लगाए, निकल न सके, पर बाहर नहीं निकल सके, उलझ गए। चिड़िया हुई उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। अब वो लोग उदास हो गए और ख़त्म हो गई उन लोग के घर जाने की आस। सभी को हो रहे
सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, सबके हाल बेहाल हो रहे थे, सबको टेंशन हो रहा था। आ रहा था बच्चों का ख्याल, बुरी बातें वे सोचने लगे। बच्चों का ख्याल आ रहा था तो बुरी बातें सोचने लगे। अभी देखो ना, जैसे अपनी मम्मी ही रहती है, नहीं आते हैं, एक अगर गुम जाते हैं तो कैसा टेंशन होता है सब कुछ, वैसा सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी कलंक मतलब नीलू टीनू मीनू जो थे वो लोग भी शांत थे एकदम, और वो लोग भी चिंता से एकदम कलंक से मतलब थके हुए थे। देखो यहाँ पर क्या दिया है, देखो कलंक, थका हुआ दिया है यहाँ पर। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, फिर दादी माँ की सीख याद आई उनको। दी उन्हें एक की दुहाई, उन्होंने एकता की दुहाई दी। मुनमुन थी उनकी हमजोली थी। तुनक्कर वो बोली फटाक से, हमें एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं। मतलब हम में एकता है, हम लड़ नहीं रहे हैं, हम हार गए हैं। जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो क्या धरा है, जब कुछ कर ना सको तो क्या धरा है, चाहे कितनी भी एकता रखो, मतलब वो ऐसा बोल रही है। हाँ तो दोस्तों सॉरी, मैंने बोला था आपको कि यहाँ तक पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ तक नहीं, यहाँ तक पढ़ाएंगे। हाँ, यहाँ तक पढ़ाएंगे आज खाली यहीं तक पढ़ाएंगे। नेक्स्ट पार्ट यहाँ से हम लोग पूरा पीछे तक का वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ओके दोस्तों, तो मैंने समझा दिया आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 चैप्टर है, पार्ट 1 ही है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आप ओके बाय दोस्तों।